अब आपको सीधी तस्वीरें विधानसभा के बजट सत्र से दिखा दे। एक बहुत बड़े क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। हर ब्लॉक में 2 स्कूल खोलने के लिए 10+2 विद्यालय जो आधुनिक सुविधाओं से लैस हो, प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे, इस बजट में प्रावधान किया गया है। पंचकुला में विद्याशील समीक्षा केंद्र खुलेगा। बजट में 6 से 8वीं तक के कौशल शिक्षाओं का आरंभ होगा। फ्री कोचिंग के लिए 3 लाख आय वाले युवाओं को 1000 छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रबंध इस बजट में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट के अंदर प्ले स्कूलों की संख्या बढ़ा के 4000 खोलने का लक्ष्य रखा गया है। ये बजट शिक्षा में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम करने का काम करेगा। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ क्योंकि 2-3 मिनट और है, मैं अपने क्षेत्र की बात भी इस बजट में रखना चाहूंगा। ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा के लिए मैं अनुरोध करता हूं अध्यक्ष महोदय, इस बजट में उसका प्रावधान किया जाए। करोड़ों यात्री ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा से गुजरते हैं। हमारे जिले में पलवल में मेडिकल कॉलेज खोला जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने घोषणा कर रखी है और उसके काम जारी है। हमारे ऑफिशियल कागजों में उसका काम चालू हो गया है। मैं अपने खामी गांव में एक महिला विद्यालय खोलने की मांग करता हूं। इस बजट में उसका भी प्रावधान किया जाए। खेल अकेडमी ग्राम पंचारी में जो कि बड़े बड़े खिलाड़ी वहां से पैदा हुए, वहां बनाई जाए। जमीन पंचायत देने को तैयार है। पूनाने के रोड को 4 मार्गी बनाया जाए। होडल से नूह रोड को 4 मार्ग बनाया जाए, 4 लेन बनाया जाए। हसनपुर से बामनी खेड़ा रोड को भी 4 लाइन बनाया जाए। हसनपुर से होडल रोड को भी 4 लाइन बनाए जाए, क्योंकि यातायात बहुत बढ़ गया है। हसनपुर औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाए। दीगौट में खेल स्टेडियम बनाया जाए। सिया में खेल स्टेडियम, औरंगाबाद में नर्सरी कॉलेज और सोन में कृषि विज्ञान केंद्र बनाए जाए। बिडुकी में पशु हॉस्पिटल बनाया जाए, जो सारे क्षेत्र के पशुओं के लिए एक बड़ा हॉस्पिटल बन के वहां, क्योंकि जमीन हमारे पास उपलब्ध है। होडल में एक टूरिज्म हब बनाया जाए। ब्रिज यात्रा करने जो लोग जाते हैं वहां रुकने की उनको दिक्कत होती है। अध्यक्ष महोदय, बड़ौदा चौक होडल में जीटी रोड 19 पर NH 19 पर एक पुल बनाया जाए जो मंडी को कनेक्ट करेगा। बंचारी में 2 पुल बनाने की जरूरत है। मीतरौल में 2 पुल बनाने की जरूरत है। बुलवाना में करमन NH 19 पर पुल बनाने की जरूरत है। सिसाई के क्षेत्र में, हसनपुर में और खिरवी में रजवा पक्का करने की जरूरत है। होडल में बड़ा, क्योंकि कांग्रेस के समय में 10 साल में हमारे क्षेत्र में एक भी काम नहीं किया गया, इसलिए मैं मांग पढ़ रहा हूँ। नाया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती रेणु बाला। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर चर्चा करने का मौका दिया। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2023 और 24 का बजट पेश किया, वो बिल्कुल ही निराशाजनक रहा और निराशाहीन रहा। अगर बात करें इस बजट में गरीबों के लिए, किसानों के लिए और ओल्ड पुरानी पेंशन के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए सरकार ने इस बजट में कुछ नहीं किया, बल्कि सरकार ने यह बजट पेश करके अपनी वाह लूटी है। अगर मैं बात करूं हरियाणा, जो इसमें बजट में कौशल रोजगार निगम की बात कही गई, हरियाणा कौशल रोजगार निगम शुरू किया गया, उसमें युवाओं के लिए कहां रोजगार मिल रहा है। आज कौशल रोजगार के थ्रू हमारे युवा आज भी धक्के खा रहे हैं और इस कौशल रोजगार में ना ही SC ST OBC के लिए कोई आरक्षण दिया गया। और अगर मैं बात करूं शिक्षा की, जैसा कि अभी विधायक जी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम करने का काम इस बजट में पेश किया गया। इसमें शिक्षा के माध्यम से मैं ये कहूंगी कि हमारे हल्के में सढौरा में जो सरस्वती नगर है, मुस्ताबाद में एक सरकारी कॉलेज खोला गया, जिसमें आज तक भी ना तो वहां पे स्टाफ है और ना ही वहां पे विद्यार्थियों के लिए कोई बिल्डिंग का प्रबंध है जहां पे वो शिक्षा की सुविधा उनको उपलब्ध हो सके और वो अपनी पढ़ाई कर सके। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं, तो मैं आपके माध्यम से उनसे कहूंगी कि कृपया वहां कॉलेज में स्टाफ का और वहां पे बिल्डिंग का जो उचित प्रावधान किया जाए। और अगर मैं बात करूं इस बजट में स्वास्थ्य की, तो मैं आपको बताना चाहूंगी आपके माध्यम से, माननीय CM साहब जी को यहीं पर बैठे हैं, तो CM साहब
मेरे हलके में 2015 में जब सरकार बनी थी और तब वहां पे सढौरा गए, वहां पे उन्होंने सीएचसी के नए भवन के लिए काम करने का आश्वासन दिया। वहां पे उन्होंने घोषणा की थी कि यहाँ पे सीएचसी को डेवलपमेंट किया जाएगा, नया भवन बनाया जाएगा। लेकिन 8 साल होने के बाद भी वहां पे इस भवन के लिए कोई भी काम शुरू नहीं किया गया और वहां के लोग जिससे कि परेशान होते हैं। और अगर बात करें स्वास्थ्य की, उस हॉस्पिटल में डॉक्टरों की बहुत कमी है, जिससे जब से मैं यहाँ इस सदन में आई हूँ हर बार इस बात के लिए मैं ये मुद्दा उठाती हूँ कि वहां पे डॉक्टरों की समस्या को दूर किया जाए और हॉस्पिटल को बनाया जाए। और अध्यक्ष महोदय जी, अगर मैं बात करूं मेरे हलके के सरस्वती नगर, जो कि पहले मुस्ताबाद था, अब सरस्वती नगर रखा गया, वहां पे 14 मई 2017 को काम शुरू किया सीवरेज बिछाने का, जिसकी लागत 14 करोड़ 50 लाख रुपए थी। लेकिन आज 6 साल बीत जाने के बाद भी वो काम अधूरा पड़ा है और वहां पे जो कस्बा वासी हैं उनको चलने फिरने में और बारिश के दिनों में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सीएम साहब से भी कहना चाहूंगी कि जो ये काम रुके हुए हैं, चाहे वो सीवरेज का है, ट्रीटमेंट पानी का है और पानी की पाइपों का है, उन कामों की मरम्मत करवा के जल्दी इस काम को पूरा करवाया जाए। और अध्यक्ष महोदय जी, मैं अगर बात करूं इस बजट में रोड की, सड़कों की, बजट में तो दिखा दिया है कि पूरे हरियाणा में रोड बहुत अच्छे बने हुए हैं, बहुत साफ सुथरे रोड बने हुए हैं। और हमारे यहाँ पे डिप्टी मुख्यमंत्री जी भी यहाँ नहीं है, उन्होंने बोला है कि हर विधायक को 25-25 करोड़ दिया जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी ने, डिप्टी मुख्यमंत्री जी ने अपना 25 करोड़ की घोषणा की थी, लेकिन मेरे हलके में कुछ सड़कें पास हुई, लेकिन आज तक भी ना तो उनका टेंडर लगा ना उनका काम हुआ। और सीएम साहब अभी पीछे जगाधरी में उनकी रैली थी तो वहां पे गए थे, तो इन्होंने कुछ सड़कें वहां सीएम अनाउंसमेंट में ली थी, लेकिन वहां जो मेरे हल्का सढौरा के सढौरा ब्लॉक की कुछ सड़कें मैंने साइन करके